क्लासेस। दोस्तों, यस इंग्लिश क्लासेस में हम लोग बेसिक इंग्लिश के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि कोई भी मतलब सेंटेंस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो देखिए सब फ्रेंड्स, क्या है कि मतलब कोई भी हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम तीन चीज़ों को पहचानें। पहला होता है सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड कॉल्ड सब्जेक्ट। एक शब्द या एक से अधिक शब्दों के समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मुकेश एक चालाक लड़का है। इसमें आप सोचिए कि कौन चालाक लड़का है। यहाँ हम क्वेश्चन एराइज करेंगे कि हु, चालाक लड़का कौन है, तो मुकेश है। किसके बारे में बताया जा रहा है, तो मुकेश के बारे में बताया जा रहा है। इसके गुण अवगुण जो भी कुछ भी तो किसके बारे में बताया जा रहा है, तो मुकेश के बारे में। मुकेश क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट का ये होता है प्रेडिकेट। वट एवर इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो कुछ भी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बताए, जो कुछ भी बोलते हैं सब्जेक्ट के बारे में, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे पिताजी मुझे डांटते हैं, तो पिताजी क्या हुआ, सब्जेक्ट, और मुझे डांटते हैं मतलब पिताजी के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो डांटना, मुझे डांटना, तो ये क्या हुआ, मुझे डांटना, प्रेडिकेट। दूसरा, पतंग एक काला लड़का है। पतंग का रंग काला है, तो पतंग का रंग काला है, तो पतंग क्या हुआ, सब्जेक्ट, और रंग काला, प्रेडिकेट। अब आइए हम वर्ब के बारे में जानते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड एक्सप्रेसिंग आइदर एक्शन और ए स्टेट। एक वर्ब एक शब्द होता है जो काम या अवस्था को व्यक्त करता है। जैसे प्ले, खेलना, बोलना, अनुभव करना, ये सब क्या है, वर्ब है। जैसे प्ले, स्पीक, फील, टच, ये क्या है। जैसे कि हम लोग बचपन में भी जानते होंगे कि पढ़े भी होंगे आप लोग कि कोई भी वर्ब को पहचानने के लिए सबसे इजी मेथड है कि किसी भी शब्द के अंत में अगर ना, ने, नी वाला शब्द रहे तो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि खेलना, उठना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है, वर्ब है। आइए एक चीज हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंटली ए वर्ब इज रिटन आइदर लाइक V2 + V1 और V + ing। स्वतंत्र रूप से एक वर्ब को या तो हम 2 + V1 या V + ing के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि टहलना को कभी भी हम वॉक नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, इसके स्टार्ट में हम 2 लगाएंगे, या अगर 2 अगर यूज नहीं किए हैं तो ing लगाएंगे। जैसे कि अगर टू वॉक या वॉकिंग, बोलना, टू स्पीक या स्पीकिंग। अब जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट ए वर्ड other than the subject on which the action falls is called object। मतलब कर्ता को छोड़, मतलब सब्जेक्ट को छोड़ जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वह पत्र लिखता है, तो यहाँ हम क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं कि कौन पत्र लिखता है, काम करने वाला कौन है, तो वह हुआ, तो वह क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब वर्ब, यहाँ वर्ब तो इजी वे में पकड़ लेंगे कि वर्ब मतलब लिखता है, काम क्या कर रहा है, कर्ता क्या काम कर रहा है, लिखने का काम, तो वर्ब लिखता क्या हुआ, वर्ब हो गया। और वर्ब को छोड़ के जो रेस्ट बचता है, जिसका जो क्रिया को छोड़ के जो सब्जेक्ट पर जो फल पड़े वो क्या है, पत्र है, तो पत्र क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे कि आई लव हिम, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, लव वर्ब, और हिम ऑब्जेक्ट। तो कर्ता को छोड़, सब्जेक्ट, कर्ता मतलब यहाँ सब्जेक्ट को छोड़ जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट को छोड़ जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली कहाँ पड़ता है, तो लिखना, ये पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लेसन 1 में जाने हैं सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में जाने हैं। नेक्स्ट लेसन 2 में हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में। नमस्ते।